नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन कराया, हिंदी एक्सप्लेनेशन, आज क्वेश्चन आंसर है भाई, है ना, और ऑब्जेक्टिव तुम्हारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये पूरा बुक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पोएट्री का और प्रोज का डिटेल में पढ़ाया है, तो चेकआउट करो, सब चीज़ मिल जाएगा। एक चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना, मतलब हर एक चैप्टर। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल तुम्हारा कह रहा है व्हाट डज द पोएट मीन्स विल से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि क्या मतलब बताना चाहता है जब वो कहता है कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या होता है, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है, उसका क्या मतलब है, वह क्या बताना चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा, द पोएट मीन्स दैट लीव्स फॉल फास्ट इन विंटर। ठंडों के दिनों में पत्तियां क्या होती हैं, झड़ने लगती हैं, सर्दी के दिनों में गिरने लगती हैं। सो आर द पीपुल्स गोइंग ट्रोल देयर ग्रेप्स वेरी फास्ट। तो कह रहा है कि वैसे ही लोग अपनी कब्रों पर भी तेजी से जा रहे हैं। जैसे एक पेड़ से पत्ती टूट के अलग हो रहा है, जिस तरह से अपनी मृत्यु को प्रदान कर रहा है, सूख रहा है, उसी तरह एक इंसान भी अपने जीवन को जीता है और फिर अपनी कब्र में चला जाता है, यानी अपनी मृत्यु को प्रदान कर देता है। तो यहाँ पेड़ की पत्ती और इंसान के जीवन को कॉम्बिनेशन में रखते हुए बात कही गई है। What are the words in the second stanza? सेकेंड स्टेंजा में वो कौन सा वर्ड है जिसे इस्तेमाल किया गया है, डेट सजेस्टेड डेथ है, यानी कि मृत्यु के लिए, फॉर द एफर्ट डेथ ऑन ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, तो संकेत दिया गया है, प्रभाव दिया गया है वर्ड के माध्यम से। करे स्पेयरिंग नेबर्स, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं ना, एंड फ्रीज देयर द सजेस्टेड डेथ, वो मृत्यु के बारे में संकेत देते हैं, बताते हैं। पीसेस इज आवर सफरिंग्स, यानी जो भी इंसान है अगर हमारे कष्टों के लिए मृत्यु के शांति का सुझाव देते हैं, हमारे कष्टों के लिए मृत्यु का सुझाव देते हैं। कौन, पड़ोसी लोग। पड़ोसी देखते हो जज करते हैं, यार बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, मर जाता ना ठीक होता तो कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। तो यार पड़ोसी किसी के नहीं होते, अपना काम करो, तुम अपना खाना खा रहे हो, तुम अपना सब चीज़ तो अपना कर रहे हो ना यार, ज़िंदगी अपनी जी रहे हो ना। ये पड़ोसी की बातों में क्या रखा है, मज़े लेने वाले होते हैं सारे। क्या करें क्वेश्चन के माध्यम से बताया ना जस्ट कि सब बोलते हैं कि पापी है, दुष्ट है, मर जाता सही होता, कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा, समझ रहे हो। हाँ, लोग अपने को जज न करके अपने पड़ोसी को जज करते हैं। तो दुनिया आजकल जो है 100% में 0% किसी दूसरे के लिए है ना, 100% अपने लिए है भाई। चलो कह रहे तीसरा नंबर, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव्स। कह रहे हम कब्र तक अपनी अंतिम यात्रा कैसे पूरा करेंगे, यानी मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, कब्र में कहाँ से जाएंगे, अंतिम यात्रा हमारी कैसे पूरा करेंगे। आफ्टर डाइंग वी गेट टू ग्रेव्स, हम लोग मरने के बाद कब्र में जाएंगे। दिस ग्रेव्स ब्रिंग पीसेस टू आवर सफरिंग्स, और हमारे कष्टों में शांति लाती है। अगर मान लो तुम मर गए तो तुम्हारे कष्टों में शांति आ जाएगा। आज कष्ट है ना, कितने तरह के तुम लोग के कष्ट हैं जी, कि कोई भाव नहीं दे रहा, कोई इधर उधर है, कोई मदद नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत अलग अलग तरह से हर किसी की सोच है नहीं। हाँ तो मरने के बाद सब खत्म हो जाएगी। व्हाट डू ट्रोल्स डू द लास्ट लीफलेस वुड, यानी ट्रोल्स पत्ती रहित लकड़ी पे क्या करते हैं। जो ट्रोल्स हैं, है ना, तो क्या करते हैं भाई, जो ट्रोल्स हैं वो पत्ते रहित पे क्या करते हैं, लकड़ी पे। कह रहा है कि द ट्रोल्स लुक फॉर फूड इन द लीफलेस वुड, ट्रोल्स पत्ती रहित लकड़ी में भोजन की तलाश करते हैं। जिस पेड़ पे पत्ती नहीं है उसमें भोजन की तलाश करते हैं ट्रोल्स। ठीक है, तो याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो जिस पेड़ पे भाई पत्ते ही नहीं है उसमें क्या ही भोजन तलाश करना, क्या तलाश कर सकते हो। हु आर द ट्रैवल्स एंड हाउ विल दे ब्लेस्ड, यात्री कौन है, वो कैसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। द पीपुल आर द ट्रैवलर्स, जो लोग हैं वही यात्री हैं। दे विल बी ब्लेस्ड बाय द वाइट वाटरफॉल, और वो लोग आशीर्वाद ले रहे हैं वाटरफॉल से, जो उजला सफ़ेद झरना गिर रहा है वहाँ से। ऑफ द माउंटेन्स हेड विद द डेथ्स, ठीक है, और आशीर्वाद मिलेगा पर मृत्यु का कारण भी बनेगा, है ना। तो यही बोला जा रहा था कि अगर मान लो हम लोग मृत्यु पे जा रहे हैं तो हम लोग को ऐसा शांति चाहिए, जैसे मान लो कि एक पहाड़ से झरना गिर रहा है, हमें अलग लेवल की संतुष्टि मिल रही है, तो उस तरह का मतलब जीवन में मृत्यु होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अलग लेवल वाली, इमेजिनेशन वाली, कि भाई संतुष्टि हो मरते समय। कह रहा है कि विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर्स, यानी पहले स्टैंजा में बोल रहा है वो कौन सा शब्द है जो प्रकृति से वस्तु का सुझाव देता है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर्स, है ना। तो ध्यान से देखना, कह रहा है द लास्ट लीव्स ट्री ऑटम एंड नर्सेस फ्लावर सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर्स, यानी पेड़ से पत्तियों का पतझड़ और नर्स का फूल प्रकृति से प्राप्त वस्तु का सुझाव देता है।
तो अच्छे तरीके से मैंने इन सब का हिंदी भी लिख रखा है, किसी किसी क्वेश्चन का नहीं आपको आएगा तो। 7 नंबर का सवाल है और 7 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि हु आर द विस्पेरिंग नेगबर्स, यानी कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन है। तो द विस्पेरिंग नेगबर्स आर द मैसेंजर ऑफ डेथ, ह्यूमन बॉडी इज डेड। कानाफूसी करने वाले पड़ोसी मृत्यु के दूत हैं। कह रहे हैं ना कि फ्रॉम द मैसेज ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के क्या है, दूत है। मैसेज करने वाले मतलब दूत हैं। आगे कह रहा है ह्यूमन बॉडी इज डेड, मानव शरीर मर चुका है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल तुम्हारा है 8 नंबर का। जैसे क्वेश्चन है वैसे इसका आंसर है और बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। हिंदी पूरा पढ़ा दिया, जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करो। ठीक है, पूरा बुक पढ़ा दिया। बुक नहीं बदलेगा तो आप कहीं भी इस वीडियोस को देख सकते हो। हाउ डू ह्यूमन लाइफ बिकम मिसरेबल्स, यानी मनुष्य का जीवन दुखमय कैसे हो जाता है भाई। सफरिंग फ्रॉम डिजीज, कोई बीमारी के कारण, एंड अदर प्रॉब्लम्स, कोई दूसरी समस्या है तब, हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ मिसरेबल, तो बहुत दुख में जीवन हो जाता है ना। या तो कोई बीमारी आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गया इंसान के पास, तो उन लोगों की ज़िंदगी क्या हो जाती है भाई, बहुत ही मिसरेबल हो जाती है, बहुत ही दुखमय हो जाती है। और अगला, इन व्हाट वे विल द ट्रैवल बी ब्लेस्ड, यात्रियों को किस प्रकार का आशीष मिलेगा या मिलेगी। तो ध्यान से देखना, व्हेन द ट्रैवलर्स विल मूव इन द माउंटेन्स द वाइट वाटरफॉल विल ब्लेस देम, जब यात्री पहाड़ में चलेंगे तो सफ़ेद झरना उन्हें आशीर्वाद देगा। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि मान लो अगर पहाड़ में वो चल रहे यात्री लोग अपने यात्रा को पूरा कर रहे हैं, तो जो पहाड़ से झरना गिर रहा है उन लोग को आशीर्वाद देगा, उन लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, है ना, बेहतर तरीके से। ख़त्म हो गया भाई। और ये समरी मैंने पहले ही करा रखा था इस चैप्टर का, इस वीडियो से पहले जस्ट, है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आया। प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देख सकते हो पोएट्री का, अप्रोच का। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं भाई अगली वीडियोज़ में।